नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जीवन उत्साह न्यूज की खबरों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझते हैं, देखते हैं और टिप्पणी करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि मैं हर व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, अगर मेरे से सभी लोग खुश हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं समझौते कर रहा हूं, और समझौता मेरी डिक्शनरी में है नहीं। मैं समझौता शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। हां, समझौता केवल मैं वही कर सकता हूं जहां इंसान की इंटेंशन सही है लेकिन गलती हुई है। अन्यथा जिस व्यक्ति की इंटेंशन गलत है उस व्यक्ति से समझौता किसी परिस्थिति किसी भी तरह से नहीं होगा। यह बात बिल्कुल तय है और ये पत्थर की लकीर है। जब तक मैं पत्रकारिता में रहूंगा, समझौता केवल मैं तभी करूंगा जब मुझे लगेगा सामने वाला व्यक्ति अपनी तरह से बहुत ईमानदार है लेकिन गलती हो गई है, या फिर अपने तरफ से उसने कोशिश की है लेकिन फिर भी गलती हुई है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे समझौता करने में कतई इतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो विभाग ये सोचते हैं कि हम रमेश शर्मा का नंबर ब्लॉक करके बच जाएंगे, वह इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा कतई भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा और फंसेंगे। ये बता रहा हूं आपको। आप नंबर ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि रमेश शर्मा को मैं जवाब नहीं दूंगा, तो आप ये सोच लीजिए रमेश शर्मा जवाब मांगता भी नहीं है और मैं तो आपसे जवाब मांगने का हूं ही नहीं हकदार। आपका जवाब मांगेंगे आपके अधिकारी। जिन कारगुजारियों को करते हुए आप लोगों से भाईचारा निभाते हुए रसूखदारों को फायदा देते हैं, उसका जवाब आपके अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन मांगेगा। मुझे आपसे जवाब मांगने की कतई आवश्यकता नहीं और मैं आपका कोई वर्जन नहीं लगाऊंगा। हाँ, आप मुझे बुलाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे अपना स्पष्टीकरण देना, तो मैं आऊंगा। अन्यथा आप मुझे सोचे कि मैं अपने पास आकर आपसे हाथ जोड़ूं कि सर अपना वर्जन दे दो, फोन करूंगा और बोलूंगा आप इस पे क्या स्पष्टीकरण देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड दिखाता हूं, ग्राउंड की रियलिटी दिखाता हूं। मुझे आपके वर्जन की आवश्यकता कतई नहीं है। पिछले 7 सालों से 8 सालों से मैंने वर्जन लेने की कोशिश कभी नहीं किया कि मैं आपका पक्ष रखूं। मैं क्यों आपका पक्ष रखूं? पब्लिक सब जान रही है, आपके कार्य दिख रहे हैं। मैं आज फिर बात कर रहा हूं बिजली विभाग बड़सर की। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे अपनी कारगुजारियों से, तो गलत है। हम आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप स्वयं ये बात ना माने कि आपने गलतियां की हैं और आपने दोषियों को बचाने का प्रयास किया है। 8-8 महीने का बिल जनरेटर चोर प्रधान संजय शर्मा, जो उस समय प्रधान था पंचायत का, नहीं भर रहा था और आप उसको बचा रहे थे। मैं एसडीओ बिजली और जेई बिजली एक्शन बड़सर डिवीजन बिजली विभाग आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग या तो मिले हुए हैं या तो आपने जानबूझकर उसको बचाने की कोशिश की है। 8-8 महीने तक उसने बिजली के बिल नहीं भरे हैं। केवल इसी बार नहीं, उससे पिछली बार भी, और हो सकता है उससे पिछली बार भी। आपको पब्लिक के सामने स्पष्ट करना चाहिए ऐसा क्यों हुआ कि 8-8 महीने तक व्यक्ति बिजली का बिल नहीं भरता था और इसकी बिजली नहीं काटी जाती थी। इसका सीधा अर्थ है आप सब लोग मिले हुए हैं, आप सब लोगों ने एक भाईचारा निभाते हुए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए। और आज अगर बिजली बोर्ड के अंदर कहीं पैसे का नुकसान हो रहा तो उसके जिम्मेवार आप हैं। आप ये बताइए बड़सर के अंदर कितने बिल आप लोगों ने 8-8 महीने तक नहीं भरवाए हैं और उनके बिजली के कनेक्शन नहीं काटे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। एक्शन साहब बड़सर बिजली विभाग, आपको इसका जवाब देना चाहिए। क्यों आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं? पब्लिक को जवाब दीजिए। आपके अधिकारियों को तो आप जवाब देंगे देंगे, लेकिन पब्लिक को आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या भाईचारा था, ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी कि आपने 8-8 महीने तक उस व्यक्ति को बिल के लिए पूछा ही नहीं और आपने उसका कनेक्शन जारी रखा, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया ही नहीं। और उसके बाद जब आपने किया तो सिर्फ कागजों में किया, जेन्युइन आधार पर आपने वहां पर बिजली नहीं काटी थी। केवल संजय शर्मा ही क्या, आप बहुत सारे लोगों से अगर ऐसा रिश्ता निभा रहे हैं तो आप सिस्टम के प्रति लापरवाही और लोगों, गरीब लोगों का पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है और जो लोग ईमानदारी से जमा कराते हैं, देते हैं, उसका आप दुरुपयोग कर रहे थे एक आदमी को बचाने के लिए। अंततः वो जनरेटर चोर निकला। अंततः वो एक ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे थे जो समाज के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह से एक गलत मैसेज क्रिएट कर रहा था। इसलिए आपको जवाब देना चाहिए। जब तक आप पब्लिक को जवाब नहीं देंगे, पब्लिक आपसे पूछती रहेगी और जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आपसे हम पूछते रहेंगे कि आप बताइए जनरेटर चोर प्रधान का 8 महीने का बिजली का बिल क्यों ना भरने के बावजूद भी आपने उसके कनेक्शन नहीं काटे, और इससे पहले भी वो ऐसा करता रहा तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस सवाल को जरूर पूछिए, क्योंकि कुछ रसूखदारों से भाईचारा निभाने के लिए ये विभाग अपनी बहुत जिम्मेवारियों को भूल जाता है और गरीब आदमी को ये अगर 1 महीना बिल ना पे हो तो तंग करना शुरू कर देता है, उसका कनेक्शन काटने की धमकी देता है। एक्शन बिजली विभाग बड़सर, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमीरपुर, आपको ये सवाल विभाग से पूछना चाहिए कि कितनी बार 8-8 महीने तक इस व्यक्ति ने बिल नहीं पे किए, इसको क्यों बचाया गया? ये जेई और एसडीओ बिजली का ये पूर्ण रूप से खेल खेला हुआ है और पब्लिक जवाब मांग रही है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हमारे साथ बने। थैंक यू।